बैरी नहीं बेगाना सगल संग। सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक महान सिख भाई कन्हैया जी के बारे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि उनका रेड क्रॉस के साथ क्या संबंध है। भाई कन्हैया जी के जीवन और जीवनी के बारे में इतिहासकार कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है उनके जन्म के बारे में। हालांकि इतिहासकारों ने फिर खोज करके एक किस्म की सहमति इस बात पर बनी है कि उनका जन्म 1650 के करीब यानी 1648 में कहते हैं कि वज़ीराबाद वाले नगर जो पाकिस्तान में स्थित है उसका एक गांव है सोदरा, वहाँ हुआ था। माता पिता अच्छे खाते पीते थे, अमीर थे और श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रिज़र्व फोर्स में उनके पिताजी भी शामिल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भाई कन्हैया जी की बचपन से ही रुचि सेवा में बहुत थी। उनकी पर्सनैलिटी के जो बेसिक फीचर्स थे, मीठा बोलना, अच्छी सीरत और सेवा भाव, इन गुणों के कारण वो भाई ननुआ जी के संगत में आए, जिनके प्रभाव उन पर बहुत ज़्यादा पड़ा और निर्वैरता, निर्भयता और आध्यात्मिक रंगत में वो रंगे गए। भाई कन्हैया जी कुछ देर के लिए आनंदपुर साहब आए, गुरु तेग बहादुर जी वहाँ थे। उसके बाद फिर उनकी ड्यूटी अटक में कवे नामक जगह, वहाँ उनका डेरा था, वहाँ लगी। पानी पिलाने की ड्यूटी थी क्योंकि उस एरिया में पानी की बहुत कमी होती थी और पहाड़ी पर वो स्थित था कवे। बाद में वो फिर आनंदपुर साहब आ गए और फिर जब तक ये फेमस घटना नहीं हुई वो आनंदपुर साहब में ही रहे और 1720 के करीब सितंबर के मंथ में, इसी लास्ट वीक ऑफ सितंबर या सेकंड लास्ट वीक ऑफ सितंबर में उनका शरीर छोड़ा गया। तो आज जिक्र हम उस घटना का करेंगे जिस घटना पर सारे सिखों को बड़ा मान है, बल्कि सारे पंजाबियों, सारे भारतीयों को बड़ा मान है, गर्व है। 1704 ईस्वी में श्री गुरु गोविंद सिंह जी, हम जानते हैं कि वो खालसा पंथ की नींव 1699 में रखी जा चुकी थी। तो वो केशगढ़ के किला में विराजमान थे और मुगलों की सेना ने एक हमला शुरू कर दिया था गुरु गोविंद सिंह साहब की फौज पर। गुरु गोविंद सिंह साहब की सिख फौज, उधर से मुगलों की फौज जिसमें मुस्लिम्स थे, उनकी आपस में युद्ध चल रहा था। भाई कन्हैया जी की ड्यूटी गुरु गोविंद सिंह साहब ने लगाई थी कि आप ज़ख्मी फौजियों को पानी पिलाएंगे, ज़ख्मी सिखों को पानी पिलाएंगे। घटना बड़ी रोचक है, दिल को बहुत प्रभाव डालने वाली है कि एक दिन कुछ सिख फौजी भागे भागे गुरु गोविंद सिंह साहब के पास गए और उनको पास शिकायत की कि साहब, हमारा एक सिख हमसे गद्दारी कर रहा है, वो शायद दुश्मन के साथ मिल गया है और हमको ही नहीं, वो दुश्मन के फौजियों को जिनको हम जख्मी करते हैं उनको भी पानी पिलाता है। गुरु गोविंद सिंह साहब दिल में मुस्कुराए लेकिन मुंह से कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा, अच्छा उसको बुलाओ, कौन है वो। तो भाई कन्हैया जी को उनके सामने पेश हुए, हाथ बांधकर उन्होंने गुरु साहब से बेनती की कि हाँ जी गुरु साहब, क्या हुक्म है। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने उनसे पूछा कि आपकी ये शिकायत आई है कि आप दुश्मन के फौजियों, ज़ख्मी फौजियों को भी पानी पिलाते हो। इस पर भाई कन्हैया जी ने कहा, जी हुजूर, अगर ये गलती है तो मैंने ये की है, लेकिन मुझको तो ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सबके चेहरे में आपका, गुरु का, वाहे गुरु का चेहरा ही नज़र आता है, इसलिए मैं ये करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उस वक्त क्या महानता दिखाई जिसका शायद दुनिया में उदाहरण मिलनी बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कहा शाबाश। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह अपनी गद्दी से उठकर उन्होंने भाई कन्हैया को गले लगा लिया, उसका माथा चूमा, उसको शाबाश दी और भारी संगत में ये कहा कि ये है सच्चा सिख जिसने मेरे संदेश को ठीक रूप में समझा है। उन्होंने डांटना तो एक तरफ, भाई कन्हैया जी को मरहम की डिब्बिया दी, एक डिब्बी दी कि ये जब आप पानी पिलाते हो तो ज़ख्मी फौजियों को आप मरहम भी लगाओ।
तो ये घटना है, लेकिन ये घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें तो दुनिया की सबसे बड़ी जो मानव सेवी संस्था है उसका नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। दुनिया के 192 देशों में 192 कंट्रीज में रेड क्रॉस सोसाइटी स्थापित है और तकरीबन हर देश का हेड ऑफ द गवर्नमेंट या हेड ऑफ द स्टेट उसका प्रेसिडेंट होता है। तो इतनी बड़ी संस्था की जो नींव रखी गई, जिस व्यक्ति ने रखी, सर हेनरी ड्यूनेंट ने, जिसे ऐसा कहते हैं, उसके साथ वही घटना हुई थी उसी तरह की जो भाई घनैया जी के साथ हुई थी। साल्फरीनो इटली का एक शहर है, वहाँ पर दो फौजें आपस में लड़ रही थी। सर हेनरी ड्यूनेंट स्विट्ज़रलैंड के थे। वहाँ दो फौजें जो लड़ रही थी, एक था ऑस्ट्रिया और प्रशिया एक तरफ, दूसरी तरफ इटली और फ्रांस। उसने पहाड़ी पर खड़े होकर वो लड़ाई देखी थी। लड़ाई ख़त्म हो गई तो जो फौजी जख्मी थे दोनों तरफ के, वो तड़प रहे थे, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो वहाँ पर हेनरी ड्यूनेंट ने, उसके मन में आया और वहाँ से रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। और उसका जो मूल मंत्र था, मौलिक उद्देश्य था कि युद्ध में दोनों तरफों के सैनिकों का लुक आफ्टर किया जाए, उनकी सेवा की जाए बिना किसी भेदभाव के। ये है बेसिक थीम रेड क्रॉस सोसाइटी की। अगर हम गहराई से सोचें तो क्या यही थीम भाई घनैया जी ने नहीं सबसे पहले चलाई? जो भावना रेड क्रॉस सोसाइटी की इस वक्त वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड में प्रचारित है और प्रचलित है, वही भावना भाई घनैया जी ने तकरीबन 170 साल पहले, 1704 की घटना है भाई घनैया जी की आनंदपुर साहब की, और 1875 के करीब रेड क्रॉस की स्थापना मानी जाती है विश्व भर में। तो रेड क्रॉस की स्थापना से उसकी भावना के प्रवर्तक भाई घनैया जी बन सकते हैं और कहा जा सकता है। तो ये भाई घनैया जी की वो घटना जिससे हम सब भारतीयों का, सब सिखों का, पंजाबियों का सिर ऊंचा होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, इतनी महान घटना दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट की है पंजाब ने, सिखों ने, क्या उस हीरो को, भाई घनैया जी को, क्या दुनिया के इतिहास में या रेड क्रॉस के साथ उचित स्थान मिला है कि नहीं मिला है? आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मामले में जो कमी रही है उसको बहुत हद तक पूर्ण किया गया 29 मार्च 2016 को, जब भारतीय रेड क्रॉस की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया। वो मैं थोड़ा डिटेल में इस तरह बताता हूँ कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग बॉडी है रेड क्रॉस सोसाइटी की, वो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी है एक किस्म की रेड क्रॉस की, जिसमें 18 मेंबर होते हैं। 12 सारे भारत की प्रांतों और यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, 12 मेंबर सारे भारत की स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से, और 6 मेंबर होते हैं जो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मनोनीत करते हैं। कुल 18 मेंबर होते हैं। और दोस्तों, वो जो 6 मेंबर होते हैं वो बड़े हाई कैलिबर के फिलेंथ्रोपिस्ट, समाज सेवी और मानवीय सेवा में जाने जाते हैं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलेंथ्रोपिस्ट, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे भी उसके मेंबर बन जाते हैं। और मदर टेरेसा जैसी शख्सियतें भी उस 18 मेंबरी कमेटी के मेंबर रह चुके हैं। इससे आप अंदाजा, एक्स आर्मी चीफ तो आमतौर पर उसके साथ एसोसिएट रहते हैं। उस संस्था ने 29 मार्च 2016 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस संस्था का मेंबर बनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो मैंने, ये हमारा सौभाग्य है कि उस वक्त उस नेशनल एग्जीक्यूटिव बॉडी की जो सदारत कर रहे थे, जो उसकी प्रधानगी कर रहे थे, वो थे श्री अविनाश राय खन्ना, जो कि फॉर्मर लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर भी हैं। उनकी प्रधानगी में मीटिंग हो रही थी, तो मैंने निवेदन किया कि सर, भाई घनैया जी ऐसी शख्सियत है, उनको रेड क्रॉस में उचित स्थान दिलवाना चाहिए और भारतीयों को प्रेरणा के लिए किसी भारतीय शख्सियत को आगे उभारना चाहिए। वहाँ पर भाई घनैया जी की कहानी सुनाई गई।
जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बैठे थे सब सुनकर दंग रह गए और सब ने यूनैनिमसली एक मत से ये एक रेजोल्यूशन पास किया कि भाई घनैया जी का संबंध भारतीय रेड क्रॉस के साथ पक्का जुड़ जाए और सारे भारत में उनका जो सितंबर में 20, 21, 22 सितंबर इनमें से किसी दिन भी उनका दिन इनकी याद में मनाया जाए, जिसका नाम रखा जाए सर्विस टू ह्यूमैनिटी डे। और इस तरह से अब सिर्फ पंजाब में, सिखों में नहीं, पंजाब में नहीं, बल्कि सारे भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की भावना के साथ भाई घनैया जी जुड़ चुके हैं और उनका यो दिन हर साल सितंबर में सारे भारत में मनाया जाता है। और पंजाब में ये बड़ी धूमधाम से पंजाब भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की जो पंजाब ब्रांच है, जिसका सेक्रेटरी होने का मुझे सौभाग्य मिला हुआ है, तो उसमें भी हर साल 60-70 बहुत सी संस्थाएं जो हैं, शैक्षणिक संस्थाएं, कॉलेज और स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव्स और वॉलंटियर्स आते हैं। बड़ी धूमधाम से 3 दिन भाई घनैया जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। ये थे भाई घनैया जी, जिस पर हमको सारे भारतीयों को गर्व है, सारी इंसानियत को गर्व है। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, जय हिंद। बैरी नहीं बेगाना